Hello students, myself Mohit Baveja. Welcome to my channel Advanced Coaching Classes. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। जिस एक्सरसाइज का जिस टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है ए जिसकी वैल्यू है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया है, जो रेशियो है वो है m1 और यहां से यहां तक का है m2। मान लीजिए ये पूरा 10 है, ये रेशियो हमारा 3 हो गया और ये रेशियो हो गया हमारा 7, तो इसे हम बोलेंगे m1 m2 से। और हमें यहाँ के पॉइंट फाइंड आउट करना है, हमें p पॉइंट फाइंड आउट करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास में दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b, एक रेशियो है m1, एक रेशियो है m2, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो इन दैट केस हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता है, इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली का फॉर्मूला होता है, अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे m1 का x2 से, m1 का मल्टीप्लाई x2 से, m2 का x1 से, m2 का मल्टीप्लाई x1 से, और नीचे दोनों का प्लस होगा m1 प्लस m2। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, इसे याद ही करिए m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। और अगर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है सो पैटर्न होगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। दोनों में ही m1 प्लस m2 आएगा, ऊपर भी और नीचे भी। अगर x की वैल्यू है सो इट शुड बी x2 और x1, और अगर y की वैल्यू है तो ये होगा y2 और y1। इंटरनली में बीच में प्लस आता है, एक्सटर्नली में बीच में माइनस आता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के हैं तो आपको सिर्फ इंटरनली के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप आईसीएसई बोर्ड के हैं तो आपको क्वेश्चन एक्सटर्नली के ऊपर भी आ सकता है। दोनों नोट करिएगा, दोनों इजी है। अगर आप इंटरनली के फॉर्मूले याद कर लेंगे तो एक्सटर्नली में आपको जस्ट नेगेटिव सिंबल लगाना है इंस्टेंट ऑफ पॉजिटिव साइन। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर y की वैल्यू है तो क्या है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो हम इसे धीरे धीरे याद करते जाएंगे। और अब सेक्शन फॉर्मूले का ही सेकंड पार्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मान लीजिए ये जो रेशियो है m1 m2, अभी तो क्या था कि ये रेशियो हमारा क्या था, ब्लैक वाला 3, ये हमारा 3 था और ये 7 था। अब मान लीजिए दोनों ही रेशियो इक्वल है, दोनों ही रेशियो 1-1 है या दोनों ही रेशियो 2-2 है, सो ये केस हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले का। और जब भी आपको मिड पॉइंट की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें x की वैल्यू लाना है तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2। और अगर हमें y की वैल्यू लाना है तो हम y1 और y2 को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 बाई 2 और y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये फॉर्मूले पहले आप नोट करिएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, find the coordinates of the point which divides the join of -1 7 and 4 minus 3 in the ratio
in the ratio 2:3. 2:3. ऐसा मान के चलिएगा स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस मींस आज के कुछ क्वेश्चंस और कल, आज और कल की वीडियोस में हम जितने भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने वाले हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही एक ही फॉर्मूले से आएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अभी हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला भी हमें ध्यान आता जाएगा। सो समझिएगा, आपको एक पॉइंट लेके आना है, एक कोऑर्डिनेट लाना है पॉइंट के। ये हो गया हमारा पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया एक्स वाई। हमें 2 पॉइंट दिया है, पहला ए पॉइंट है हमारा -1,7 और बी पॉइंट है हमारा 4,-3 और इनका रेशियो है 2:3। ये रेशियो क्या हो जाएगा 2 एंड दिस इज द 3, हियर इट विल बी 3। ये रेशियो हो गया हमारा 2:3। हमें पी पॉइंट निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं पहला पॉइंट है एक्स वाई, लेट पी बी एक्स वाई। ए की वैल्यू है -1,7, बी की वैल्यू है 4,-3 एंड द रेशियो इज, क्या रेशियो है 2:3। ये हमारा रेशियो है। सबसे पहले समझिएगा ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। रेशियो क्या होता है m1 और m2। जो भी करिएगा, और यहां पर भी हम लिख लेते हैं समझने के लिए, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये y1, ये y2, ये m1, ये m2। हम फॉर्मूला लिखेंगे बाय, कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला सीखा था हमने इंटरनली? अगर एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आए कि हमें इंटरनली यूज करना है या एक्सटर्नली, तो हम हमेशा इंटरनली ही सॉल्व करेंगे। एक्सटर्नली तब सॉल्व करेंगे जब एग्जाम में स्पेसिफाई होगा, और वो भी सिर्फ आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, सीबीएसई एमपी बोर्ड के लिए एक्सटर्नली का कोई काम नहीं है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू होती है, एक्स का फॉर्मूला था, क्या सीखा था, m1 m2 दोनों में आएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। और अगर हम x की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो पहले x2 आएगा फिर x1। वैसे ही अगर हम y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो m1 m2 तो दोनों में आएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड होगा। यहां y2 आएगा, यहां पर y1 आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर x की वैल्यू है तो x2 x1, अगर y की वैल्यू है तो y2 y1। स्टार्ट करते हैं। m1 m2 क्या है, m1 m2 है 2 3, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 2 + 3। x2 x1 क्या है, x2 है 4, x1 है -1, यहां पर 4, यहां पर -1, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। एक बार ध्यान से देखिए, अगर आप वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान जाएंगे, तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। m1 m2 क्या है, जो हमारा रेशियो है, x2 x1 क्या है, जो हमारा पॉइंट है। सो यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर -1 आ गया। क्या हो जाएगा, 2 4 = 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3, नीचे 2 + 3 हो जाएगा 5। 8 में से 3 गए 5, 5 को 5 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। वैसे ही यहां पर बताइए m1 m2 की जगह क्या आएगा, m1 m2 की जगह 2 3, अगेन 2 + 3, 2 + 3। अब y2 और y1 है, y2 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू है 7, बीच में लगेगा मल्टीप्लाई। 2 3 it will be -6, 7 3 21 अपॉन में 5। 21 में से 6 गए 15 बचे, 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम। सो हमारी x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। हमें यही तो लाना है, हमें क्या लाना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। सो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर जो पॉइंट है हमारा वो x y था, और x y की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 and 3। पॉइंट हो गया हमारा 2, 3। क्या किया हमने, एक बार वापस समझिएगा। अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझेंगे तो सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है। हमें लाना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो हमने पॉइंट को माना एक्स वाई। 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, रेशियो है 2:3। रेशियो को हम m1 m2 से बताते हैं, ये x1 x2, ये y1 y2, एज इट इज फॉर्मूले में पुट करिएगा, कैलकुलेट करके हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, पैटर्न सेम है इसमें भी। बस पॉइंट और रेशियो में चेंजेस हो सकते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ये जो पॉइंट है हमारे, ये चेंज हो जाएंगे,
क्वेश्चन नंबर 2, और हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। जॉइनिंग पॉइंट है हमारे 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1। पहले 2:3 था, इस बार 3:1 है, और साथ में लिखा है इंटरनली। मैंने आपको बोला था सीबीएसई और एमपी बोर्ड में इंटरनली ही आएगा, एक्सटर्नली नहीं आता है। अगर एक्सटर्नली बाय चांस आ जाता है तो हम प्लस की जगह वहां पर माइनस का सिंबल लगाएंगे। सो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट हो गया हमारा P, ये है A, ये है B, P की वैल्यू है XY, A की वैल्यू है 4, -3, B की वैल्यू है 8, 5 एंड द रेशियो इज 3:1। रेशियो है 3:1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिमिलर पैटर्न है बिल्कुल। सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है वो है XY, A पॉइंट है 4, -3, B पॉइंट है हमारा 8, 5 और जो रेशियो है वो है 3:1। ये हो गया x1, ये हो गया x2, y1, y2, m1, m2। किस फॉर्मूले का यूज किया था? बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था याद करिए, क्या फॉर्मूला था? x बराबर क्या आएगा? m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप बताइए, x है, मैं x1 x2 लिखूं या मैं x2 x1 लिखूं? पहले क्या आता है? पहले आता है x2, फिर आता है x1। m1 m2 की वैल्यू है 3, 1, x2 है हमारा 8, x1 है हमारा 4, 3 8 ज़ा 24, 1 4 ज़ा 4 अपॉन में 4, 24 प्लस 4 28/4 डिवाइड करने पर आ जाएगा 7। इसी टाइप से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑल्सो y का फॉर्मूला m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। y है तो पहले आएगा y2, फिर आएगा y1। m1 है 3, m2 है 1, m1 है 3, m2 है 1। y2 y1 की वैल्यू है 5 और -3। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा हो गया 15, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 4। 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, 4 का 12 में डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 3। और ये वैल्यू है y की, ना कि x की। सो y का आंसर आ गया 3। देयरफॉर जो पॉइंट है हमारा वो था x y। x की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और y की वैल्यू है 3। सो पॉइंट विल बी P 7, 3। फॉर्मूला सेम लगाया है। ये पॉइंट हमारा x1 x2 हो गया, यहाँ पर y1 y2 और रेशियो को लिखा है हमने m1 m2 से। ये हमारा पहला पैटर्न क्लियर हुआ है। इस टॉपिक का पहला पैटर्न हो चुका है 2 क्वेश्चन के साथ। अब हम सेकंड पैटर्न देखेंगे। सेकंड पैटर्न में हल्का सा चेंजेस है। अभी हमने पॉइंट निकाला था, हमारे पास 2 पॉइंट दिए थे, रेशियो दिए थे, हमने कोऑर्डिनेट निकाला था एक पॉइंट का। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रेशियो। अभी रेशियो दिया था, अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट find the ratio in which the line segment joining the points क्या पॉइंट्स हमारे? -310 and 6 - 8 is divided by -16। समझिएगा बिल्कुल आराम से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये
और इसके बाद वाला दोनों एक ही पैटर्न है, जैसे फर्स्ट के सिमिलर सेकंड था वैसे ही थर्ड के सिमिलर फोर्थ है, और दोनों इंपॉर्टेंट है थर्ड फोर्थ। इसमें हमें रेशियो लाना है और बोला है एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स को। कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन कर रही है देखिए, ए पॉइंट है हमारा -3, 10, बी पॉइंट है हमारा 6, -8, और इनके बीच में जो एक पी पॉइंट है वो ये रहा -1, 6। बात को समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों पॉइंट्स है तो ये दोनों एक ही वैल्यू हो गई, और इसके बीच में जो डिवाइड कर रहा है वो हमारा पी होगा, और रेशियो हमें नहीं दिया है। सो जब भी रेशियो नहीं दे तो आप हमेशा मानिएगा के रेशियो 1। जरूरी नहीं है के ही रखें, हम के की जगह अल्फाबेट कोई सा भी रख सकते हैं। ए, पी और बी मत रखिएगा क्योंकि वो हम पहले ही नीचे दे चुके हैं। बचे हुए 23 अल्फाबेट्स थे, उसमें से आप कोई सा भी अल्फाबेट यहां पर पुट कर सकते हैं। मैंने के रेशियो पुट करा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट, जो हमारा पी पॉइंट है वो क्या है -1, 6। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने इस पी पॉइंट को XY माना था और हम ये लेके आए थे। इसे हमने क्या माना था XY, इसे हमने माना था X1, Y1, इसे हमने माना था X2, Y2। लेकिन इस बार हमें XY की वैल्यू दी हुई है। ए पॉइंट क्या है हमारा -3, 10, बी पॉइंट है 6, -8, और रेशियो नहीं है। सो रेशियो को मैंने क्या माना, के रेशियो 1। अपॉन में 1 क्यों माना है मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अपॉन में रेशियो में 1 क्यों लिया यहां पर। याद करिए, इस पॉइंट को हमने पिछली बार XY माना था, ये था हमारा X1, X2, Y1, Y2, और ये था M1, M2। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, SF। SF का मतलब सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, X बराबर M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2। आप सभी को याद आ गया होगा, अभी हमने 2 बार यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2। तो समझिए बिल्कुल ध्यान से, यहां पे कंफ्यूजन बहुत होगा। इस क्वेश्चन में XY की वैल्यू दी हुई है, X1 Y1 भी है, X2 Y2 भी है। लाना क्या है, M1 M2 की वैल्यू लाना है, रेशियो लाना है। हमने उस रेशियो को क्या माना, के रेशियो 1। M1 M2 की जगह क्या है, K1, K1। X2 X1 क्या है, X2 है 6, X1 है -3। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था यहां पर कोई सिंबल नहीं है, सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। इस बार x की वैल्यू दी हुई है, क्या है x की वैल्यू -1। हर बार x की वैल्यू ला रहे थे, इस बार x की वैल्यू क्या है -1, और हमें k लेके आना है। सो मल्टीप्लाई करते हैं 6 और k, 6k प्लस माइनस 3 1 3 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 ऊपर ले आएंगे, सो -1 के पास आ जाएगा k प्लस 1, साथ में चल रहा है 6k -3। देखिए इस k प्लस 1 को एज इट इज ऊपर लेके आ गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का k में करेंगे तो आएगा -k, माइनस प्लस माइनस 1 1 1। इसके बाद प्लस का 6k इस साइड आएगा, सो इट विल बिकम -6k। -1 सामने जाएगा तो वो हो जाएगा +1। क्या किया हमने, +6 इस साइड आया -6, -1 सामने गया +1। माइनस माइनस प्लस 6 और 1 होता है 7, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गए 2। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 7 आ जाएगा ऊपर से नीचे, माइनस माइनस कैंसिल, k का आंसर आ गया 2/7। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने, पहले हमने सारी वैल्यूज पुट करी, 6 मल्टीप्लाई बाय k 6k प्लस माइनस माइनस 3 1 3, इस पूरे टर्म को ऊपर लेके आ गए मल्टीप्लाई में। -1 का k में होगा -k, माइनस प्लस माइनस 1 1 1 प्लस 6 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 और 1 हो गया 7, 3 में से 1 गए 2, 7 ऊपर से नीचे, आंसर आ गया k का 2:7। अब हमें लाना क्या है, बात को समझिएगा, हमें लाना क्या है, हमें लाना है रेशियो। हम लिखेंगे रेशियो k रेशियो 1। k की वैल्यू क्या आई है 2/7, 2/7 रेशियो 1। अब आप लोग जानते हैं कि अगर मैं 2/7 का 1 में डिवाइड करूंगा तो आंसर विल बी 2/7, आंसर तो वही आएगा ना 2/7। सो हमारा रेशियो क्या हो गया 2:7।
इस 1 से कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमने 2/7 का 1 से डिवाइड किया तो हमें 2/7 ही मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 माना था ताकि हमारा आंसर क्लेरिफाई हो जाए और इजीली हम लोग उस चीज को सॉर्ट आउट कर पाए। इसमें y का फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ हमने x का फॉर्मूला लगाया और हम लोग रेशियो लेके आ गए, क्योंकि हमसे x और y की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो या तो हम x की वैल्यू से फाइंड आउट करें या हम y की वैल्यू से फाइंड आउट करें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इसके बाद आप ये नोट जरूर करिएगा। और इसी टाइप से हमारा एक लास्ट और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, बस वैल्यूज चेंज है, उसमें भी आपको रेशियो ही निकालना है। ये जो पॉइंट्स हमारे चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, हमें इसमें भी फाइंड द रेशियो ही फाइंड आउट करना है। और जो हमारे पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में वो है A पॉइंट -610, B पॉइंट 3-8, और जो डिवाइडेड हुआ है अलग से वो है -4 और 6। अब आप लोग बताइए मुझे सोच के कि ये जो पॉइंट है ये किसकी वैल्यू है, क्या ये x1 है, क्या ये जो -4 है ये क्या है, x1, x2 या x। डायग्राम ड्रॉ करता हूं। A पॉइंट है हमारा -610, B पॉइंट है हमारा 3-8, और जो डिवाइडेड वाला पॉइंट है वो यहां पर हम लिखेंगे जिसकी वैल्यू है -4, 6। अब बताइए ये x है, x1 है या x2 है। ऑब्वियसली ये x और y की वैल्यू है, ये है x1 y1 की वैल्यू, और ये होगी हमारी x2 और y2 की वैल्यू। और रेशियो हमें नहीं पता है, सो हमने लेट करा कि जो रेशियो हमारा होगा वो होगा k रेशियो 1। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू अप्लाई। लेट पॉइंट P -4, 6, A -6, 10, B 3, -8, and the ratio which we have to find is K ratio 1। रेशियो जो हमें निकालना है वो हमने क्या माना, K रेशियो 1। ये कौन सी वैल्यू है, XY की। ये क्या है, x1, x2, y1, y2, m1, m2। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, SF का मतलब क्या बताया था, सेक्शन फॉर्मूला। किसकी वैल्यू निकालेंगे, या तो x की या y की, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। तो हमने पहले x का फॉर्मूला लगा दिया, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है, रेशियो। क्या रेशियो माने, k रेशियो 1, k रेशियो 1। x2 है 3, x1 है -6, और x की वैल्यू लाना नहीं है, x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू है -4। प्लीज ये वैल्यूज, ये जो टर्म लिखा है x, x1, x2, y, y1, y2, m1, m2, इसे पेंसिल से अपनी नोट्स में लिखिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने किसे क्या माना है, क्या लेट किया है। ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा। 3 × k 3k, प्लस माइनस माइनस, 1 6 6। 4 × k 4k, 4 1 4, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहां पर चलेगा 3k -6। इसके बाद k की वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, यहां पर k ले आऊंगा मैं, प्लस का 3k इस साइड आएगा तो -3k हो जाएगा, और -4 सामने जाएगा सो वो हो जाएगा +4। ये हो गया -7k, ये हो गया -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 6 में से 4 गए तो 2 ही बचते हैं। ऊपर से 7 आ जाएगा नीचे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू आ गई 2/7। रेशियो क्या है हमारा, क्या हमने माना था रेशियो को, k रेशियो 1। k की वैल्यू है 2/7। जैसे ही मैं 2/7 का डिवाइड 1 से करूंगा मेरा आंसर 2/7 ही होगा, क्योंकि 2/7 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी 2/7।
सो सेम प्रोसेस से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।